देखिए प्यारे बच्चों, हम बहुत पहले आपको पढ़ा चुके हैं कि स्वर क्या होते हैं और आज हम पढ़ेंगे व्यंजनों के बारे में। तो प्यारे बच्चों, व्यंजन जो हैं वो आपको दिख रहा है, 3 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं स्पष्ट, दूसरे हैं अंतस्थ और तीसरे हैं ऊष्म वर्ण। ये 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं। तो सबसे पहले हम जो देख रहे हैं वो स्पर्श। तो स्पर्श जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, स्पर्श वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ये आपको बताने जा रहे हैं। तो पहले देखिए, स्पर्श जो वर्ण हैं वो कैसे लेकर के मै तक के जो वर्ण होते हैं वो स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। इसे कहते हैं कादियो मांसानाम स्पर्शा। तो कैसे लेकर के मै तक के जो वर्ण होते हैं, कै ख घ न, च छ झ न, त ट ठ ढ ण, त थ ध न और प फ ब म। ये जो 5 वर्ग हैं जिनको वर्ग बोलते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 वर्ग के अंदर हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। ये सारे मिल करके कुल 25 वर्ण होते हैं और इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये 25 व्यंजन होते हैं। फिर आता है दूसरे। दूसरे कौन से हैं? यह है अंतस्थ। तो अंतस्थ के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अंतस्थ में पहले डेफिनेशन देख ले कि अंतस्थ किसे कहते हैं। अंतस्थ, अंत यानी कि बीच में, स्था यानी स्थित है, जो बीच में स्थित होते हैं। जैसे स्वर एवं व्यंजन वर्णों के मध्य जो वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन वर्णों के मध्य जो व्यंजन होते हैं उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन में 4 वर्ण आते हैं, य र ल व, य र ल व, य र ल व। ये जो 4 वर्ण हैं वो अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। तीसरे प्रकार के जो व्यंजन हैं वो आते हैं ऊष्म व्यंजन। उनको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं ये हम देखते हैं। ऊष्म व्यंजन में श, श, श है। ये 4 वर्ण जो हैं वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। मतलब तालवी श, मूर्धन्य श और दंती श। 3 प्रकार के श होते हैं। जिनका तालु से उच्चारण होता है वो तालवी श कहलाता है, जिनका मूर्धा से उच्चारण होता है मूर्धी श कहलाता है, और जिनका दंत दांतों से उच्चारण होता है वह दंती श कहलाता है। साथ ही इसमें है से जो है वर्ण है वो भी इसके अंतर्गत आता है। तो ये श, स, स, है, ये जो 4 वर्ण हैं ये ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। और इनको ऊष्म वर्ण इसलिए कहते हैं कि जब इनका उच्चारण होता है तो एक गर्म श्वास अपने मुंह से बाहर निकलती है, इसलिए इनको ऊष्म वर्ण के नाम से जाना जाता है। तो अब इसके अलावा ये जो वर्णमाला है उसके अंदर स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं। अब आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? जो श, त्रय और ज्ञ। ये श और ये त्रय और ये ज्ञानी वाला ज्ञ। ये जो 3 वर्ण हैं इनको संयुक्त वर्ण बोलते हैं, संयुक्त स्वर व्यंजन बोलते हैं, क्योंकि ये 2 व्यंजनों से मिलकर के बने होते हैं और इनमें एक स्वर की मात्रा होती है। तो हम देखते हैं कि कौन से मिले होते हैं, ये भी हम जानते हैं। जैसे मान लीजिए हम देखते हैं श वाला श। इसके अंदर क आधा प्लस षटकोण वाला स आधा प्लस ए मिलकर के बनता है श। तो क, स और ए मिलकर के श, क्षत्रिय वाला श बनता है। इसी तरह से हम दूसरा देखें तो दूसरा आता है त्र। इसको त्रिशूल वाला त्र बोलते हैं। और त्र के अंदर क्या होता है, यानी कि तय आधा प्लस र आधा प्लस ए, ये तीनों मिलकर के त्रिशूल वाले त्र का निर्माण करते हैं। तो ये भी 2 वर्णों से मिलकर बना है, तय और र से, साथ में स्वर है ए। तो इस प्रकार से ये भी एक संयुक्त वर्ण कहलाता है। तीसरा वर्ण है ज्ञ, ज्ञानी वाला ज्ञ। तो ज्ञ के अंदर क्या होता है, इसमें ज आधा और ये आधा, ये वाला ये,
च छ ज जो आता है ना वो आधा, और प्लस ए, ये करके ज्ञानी वाला गे बनता है। तो इस तरह से 3 संयुक्त वर्ण है। इसके अलावा कुछ 2 वर्ण और भी हैं, वो भी संयुक्त वर्णों की तरह ही होते हैं, जिनके अंदर आपने पढ़ा होगा। एक तो आता है श्री वाला श्र, ये है, ये बनता है शलगम वाले श प्लस रे से रस्सा वाली रे और प्लस ए, इन तीनों से मिलकर बनता है श्र। इसी तरह से आपने दूसरा देखा होगा, एक देखा विद्या वाला ध्य। ध्य जो होता है, वो जो ध्य है इसके अंदर क्या बनता है, द हलन प्लस ये सियति वाला ये प्लस ए, ये तीनों मिलकर के इनसे ध्य बनता है, जो विद्या वाले ध्य के रूप में काम आता है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि संयुक्त वर्ण जो है मूल रूप से तो 3 ही है, लेकिन 2 वर्ण मैंने आपको अतिरिक्त बता दिए हैं। अब इनको ये आप देख ही चुके हैं। अब आती हैं मात्राएं, क्योंकि मैंने आपको जो स्वर थे उनकी मैंने बता दिए हैं कि 5 जो हैं वर्ग जो हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग, प वर्ग, ये 5 के जो 25 वर्ण हैं ये तो स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। दूसरे ये लवय है ये कहलाते हैं अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं, और श है ये हैं जो ऊष्म वर्ण कहलाते हैं, और क्ष त्र ज्ञ ये 3 जो वर्ण हैं वो संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। इस प्रकार से ये होते हैं आपके व्यंजन। अब आते हैं मात्राएं, जो स्वर मात्राएं होती हैं, जैसे आ की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है, छोटी की मात्रा है, छोटा ओ की मात्रा है, बड़ा ओ की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, ये मात्राएं होती हैं। तो इन मात्राओं से ही किसी भी व्यंजन की मात्रा लगा करके उसका उच्चारण पूर्ण बनाया जाता है। अब आपको दूसरी देखने वाली बात यह है कि इन सभी वर्णों का उच्चारण होता है। अब उच्चारण कौन से वर्ण का कहाँ से होता है, ये उच्चारण भी जानना आपको जरूरी है। तो देखिए, ए और आ प्लस क ख घ न और विसर्ग और है से हल, इन सब का उच्चारण होता है कंठ से। इन सब का उच्चारण होता है कंठ से। कंठ मतलब गला। और इचु ऐसा नाम तालु, तो बड़ी ई छोटी हो चाहे बड़ी हो, और च छ ज ये, और ये वाला यति वाला ये और शलगम वाला स, ये मिलकर के ये इनका उच्चारण होता है तालु से। इसके साथ में ही रीटू रसाणा मूर्धा, तो री और ट ठ ढ ढ या न और रे और स, ये सब मिलकर के मूर्धा से इनका उच्चारण होता है। इसी अलावा लृतुलसनम दत्ता, लृ जो हिंदी में नहीं होता है, ये संस्कृत में होता है। तो त थ द ध न और ल और स, ये जो है वो दंत यानी दांतों के स्पर्श से इनका उच्चारण होता है। और ऊ, बड़ा ऊ और छोटा ऊ, और प फ व म यानी प वर्ग, इनका ओष्ठ से उच्चारण होता है। जब भी हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमें हमारे होठों को फोल्ड करना पड़ता है ताकि इनका उच्चारण आसानी से हो सके, इसलिए ये उच्चारण होता है। इसके अलावा कुछ और उच्चारण स्थान हैं तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, और वो हैं, देखिए यहाँ पे है, ये जो दिख रहा है आपको आगे देखिए, ये देखिए, ये है यम गणना नाम नासिका च, तो ये जो भी वर्ग हैं 5, उनके जो अंतिम वर्ण हैं ये मैं न, ये सब नाक से का मतलब नाक से इनका उच्चारण होता है। जब भी हम इनका उच्चारण करते हैं तो ये नाक से बोले जाते हैं। इसके अलावा ए दई तो कंठ तालु, ओ दई तो कंठोष्टम, यानी ए और आई, इनका कंठ और तालु से मिला जुला उच्चारण होता है, यानी कंठ और तालु इनके उच्चारण में प्रयुक्त होता है। और ओ और औ इन दोनों का उच्चारण होता है जो औष्ठ कंठोष्ठ दंतोष्ठ से, वकार से दंतोष्ठ से कंठोष्ठ से, यानी कंठ और ओष्ठ से उच्चारण होता है। और जो व है उसका उच्चारण दंतोष्ठ से होता है, वकार से दंतोष्टम, इस प्रकार से इनका उच्चारण होता है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आगे की कक्षा फिर से आपके लिए तैयार रहेगी, अगले समय में आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, और आगे से आगे अपने जितने मित्र हैं जो इसका ज्ञान को प्राप्त कर सकें, इसके लिए आप इनको शेयर करना है। जय भारत, जय नमस्कार।